गणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। भक्तों, भगवान शिव जी के नाम को गाते हुए कथा को प्रारंभ करेंगे कि हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। तो कल की कथा में आपने सुना था कि जब शिवलिंग के रूप में मेरे भगवान शंकर जी प्रकट हुए थे तो किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, केतकी के फूल को बताया। मेरे भगवान शंकर भोलेनाथ जी को क्रोध आया, उनको दंडित किया। उसके बाद भगवान विष्णु जी के विनती करने पर उन्हें क्षमा भी कर दिया। भगवान भोलेनाथ के दाएं और बाएं तरफ, एक तरफ विष्णु भगवान जी विराजमान हुए और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी विराजमान हुए। ये दोनों मिल करके भगवान शिव भोलेनाथ की आराधना करने लगे। मेरे भगवान शिव जी की पूजा कैसे करते हैं? भगवान शंकर जी को धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाते हैं। अनेक उपहार भगवान शंकर जी को भेंट करते हैं। इस प्रकार से जब भगवान शंकर जी का पूजन किया तो इससे मेरे भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि पुत्रों, आज मैं तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए ये दिन परम पावन होगा, पवित्र होगा और महान भी होगा।
ये तिथि शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। ये तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन यानी शिवरात्रि को जो मेरी पूजा करेगा, मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की जो मूर्ति की भी पूजा करेगा, दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति अनुसार यथोचित रूप से मेरी पूजन करता रहेगा, वो मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे साल भर पूजा करने से जो फल मिलता है, वो फल यदि केवल शिवरात्रि को ही पूजन कर लिया जाए तो भी प्राप्त हो जाएगी। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगल उत्सव मनाना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ था। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करते हैं और मेरी झांकी का दर्शन करते हैं, वो मेरे लिए कार्तिकेय से भी बढ़कर होते हैं। इस दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। कितना पुण्य की प्राप्ति होगी इसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण ये भूतलिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इस प्रकार से इसके लिए अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। ये लिंग सब प्रकार के भोग को सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी कष्टों से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण ये स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर अनेकों तीर्थ बन जाएंगे। मेरे दो रूप हैं, एक साकार रूप और एक निराकार रूप। इस प्रकार से मेरे लिंग की जो शिवलिंग की स्थापना करवाएगा, मेरे उपासक को मेरी समानता का अधिकार प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार से वो अपने शरीर को अंत में त्याग कर मेरे शिवलोक को प्राप्त कर लेगा। जो शिव तत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है, उसका जीवन फिर किसी काम का नहीं है। जो भगवान शिव का पूजन नहीं कर सका, तो ब्रह्मा और विष्णु जी ने पूछा, प्रभु आप पंचाक्षर मंत्र की महिमा बता दीजिए, इसके भी लक्षण क्या है। तो इस पर भगवान शंकर भोलेनाथ जी बोले कि मेरे कर्तव्यों की जो समझना है, मेरे कर्तव्यों के बारे में ये अत्यंत गहन है। फिर भी मैं कृपा करके तुम्हें बताता हूँ कि मेरे काम क्या है। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है और मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रहना जो है उसका पालन है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं और इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह कहलाता है। ये मेरे 5 काम हैं और इस प्रकार से चारों दिशाओं में मेरे 4 मुख हैं और इनके बीच में एक 5वां मुख भी मेरे हैं। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न करके सृष्टि और पालन 2 कार्य प्राप्त कर लिए। आज से मैं सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी को सौंपता हूँ और पालन का कार्य विष्णु भगवान को। इसी प्रकार कहते हैं कि सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ। ओम हम
सभी ओम क्यों बोलते हैं? ओम बोलने से समझ लो परम पिता परमेश्वर भगवान शिव का ध्यान हुआ। यदि कोई भी मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो ओम किस लिए लगाते हैं? ओम को लगाने से मंत्रों की पूरी तरह शुद्धि हो जाती है, इसीलिए ओम लगा करके ही मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का और दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से मिलकर के ओंकार का विस्तार हुआ है। इनके 5 अवयवों के एकाकार होने से प्रणव ओम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र में व्याप्त हैं। इसी ओम में ही सारे व्याप्त हैं। ये मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। कौन सा मंत्र? अगर आपने इस मंत्र का जाप किया है तो समझ लो शिव और शक्ति दोनों का ही ध्यान कर लिया है। बहुत ही सरल मंत्र है प्रणव मंत्र। तो कौन सा मंत्र है? बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। तो हम सभी को इस मंत्र का जरूर जो है जाप करना चाहिए। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले हैं और इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का भी प्राकट्य हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। करोड़ों मंत्र निकले हैं वेदों से और उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अगर आपने पंचाक्षर प्रणव मंत्र का जाप किया है तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों मिल जाता है। तो नंदी जी कहने लगे कि सुनो, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव जी ने उत्तर मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से गुरु मंत्र कैसे दिया जाता है? आपने कभी गुरु मंत्र लेते हुए देखा होगा। एक गमछा पर्दा होता है, उससे ढक करके, क्योंकि ऐसे खुले में गुरु मंत्र नहीं होता है। तो उन्होंने भी, भगवान शंकर ने भी जो गुरु मंत्र दिया इनको, ब्रह्मा विष्णु जी को, तो एक पर्दा किया। पर्दा करके 3 बार इसी मंत्र का उच्चारण करके उनको भी दीक्षा दे दिया कि जाओ आप भी इसी मंत्र का जाप करते रहना। तो इस प्रकार से अब गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु दक्षिणा भी देनी होती है। तो ये दोनों देव हाथ जोड़ करके भगवान शिव के समीप खड़े हो गए और जगत गुरु भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, हे प्रभु, आप के साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप
तेज से प्रकाशित हैं, आप सबके स्वामी हैं, आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले हैं तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि ही आपके कार्य हैं। हे मेरे प्रभु, आपके तो 5 मुख हैं, आप ही परमेश्वर हैं और आप ही सबकी आत्मा हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। इन पंक्तियों से भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए भगवान महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, भगवान शिव जी बोले, आद्रा नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो ये अनंत फल को देने वाला है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल, मध्याह्न काल से पूर्वाह्न काल में जब भी करते हैं आप तो अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी कहते हैं, शिवलिंग की स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। जो शिवलिंग की स्थापना करते हैं वे तो अत्यंत ही प्रिय होकर के और मेरे ही मोक्ष को, मेरे ही धाम को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ऐसा बता करके भगवान शंकर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। तो ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए? भाई पता होगा तो ही तो शिवलिंग की स्थापना करेंगे। और इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस काल में करनी चाहिए, किस द्रव्य से करनी चाहिए शिवलिंग की स्थापना? तो सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूं। अनुकूल एवं शुभ समय में यानी शुभ मुहूर्त में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी के तट पर या ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करें जहां पर उस शिवलिंग की रोज पूजा हो सके। ऐसा नहीं कि शिवलिंग तो स्थापित हो गया, पूजा हो ही नहीं है तो भी दोष लगेगा। या कोई देवालय बनाया जाए, कोई मंदिर बनाया जाए, वहां पर भी शिवलिंग की स्थापना की जाए। और इस प्रकार से कहते हैं कि चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है और अचल प्रतिष्ठा के लिए जो है वो बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। चल का मतलब जो आज अभी पूजा किया पार्थिव शिवलिंग है, उसको पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उसके बाद तार देते हैं जाके। तो इस प्रकार से जैसे मंदिरों में है तो ये हमेशा के लिए अचल है, ये कभी हिलने वाले नहीं है, ये अपने स्थान पर ही रहेंगे। तो कहते हैं कि जो निर्माण करने वाला है उसके 12 अंगुल के बराबर का होना चाहिए। और इस प्रकार से जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी से उसकी पीठ भी बनानी चाहिए। और जल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग व प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बननी चाहिए, परंतु 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी हो सकती है। जल लिंग में लंबाई स्थापना करने वाले के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं। यजमान को चाहिए कि पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार देवालय बनवाए, मंदिर बनवाए, उसके बाद ही शिवलिंग की स्थापना करें। और इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान शंकर जी का, शिव जी का ये शिवलिंग जो भी स्थापित करवाता है वो भगवान शिव के शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। अब शिवलिंग किस चीज का बन सकता है? शिवलिंग का नियम पूर्वक दर्शन भी कल्याणकारी होता है। मिट्टी से, आटे से, गाय के गोबर से, फूल कनेर के पुष्प से, फल से, गुड़ से, मक्खन से, भस्म से, इन चीजों से शिवलिंग का निर्माण होता है। और इस प्रकार से कहते हैं कि पंचाक्षर मंत्र का जो है जाप
ये अत्यंत फल देने वाला है। तो निश्चय ही आपने अगर मानव तन लिया है, मनुष्य जीवन पाया है, तो भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। और श्रावण मास आ गया है, भगवान शिव जी की अगर कथा सुनने को मिल जाए तो और भी आप धन्य हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि यदि 1000 दिन तक प्रतिदिन 1000 जाप पंचाक्षर मंत्रों का किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो इससे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को चाहिए कि प्रतिदिन प्रातः काल, ब्राह्मण के लिए नियम बताया गया है शिव पुराण में कि ब्राह्मण को चाहिए कि प्रतिदिन प्रातः काल 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है। वेद मंत्रों और वैदिक श्रुतियों का भी नियम से जाप करें। इस प्रकार यथाशक्ति जाप करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी लगाते हैं, यानी फूल के पौधे लगाते हैं या बगीचे लगाते हैं या शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का काम करते हैं, ऐसे शिव भक्त को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान शिव जी के लोक को प्राप्त हो जाते हैं, वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। काशी में निवास करने से भी योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए आवरण भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। और कहते हैं कि दिन के प्रातः, मध्याह्न और सायं के 3 विभाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इनमें सभी को एक एक प्रकार के कर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रातः काल रोजाना दैनिक शास्त्र कर्म, मध्याह्न में सकाम कर्म और सायंकाल में शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार से ऋषियों ने कहा, सूत जी ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिवपद को प्राप्त कर लेते हैं, हमें ये भी बताने की कृपा करें। तो इस प्रकार से पुण्य क्षेत्रों का वर्णन करते हुए सूत जी कहने लगे, हे विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मैं आपको मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन करता हूँ। पर्वत, वन और कारणों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण कर रखा है। और इस प्रकार से कहते हैं कि बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने से मनुष्य को सदा स्नान, दान और जाप करना चाहिए। ये भगवान ने सुंदर पैर किस लिए दिया है? जब चलने की शक्ति आपकी है तो इन पैरों से चल करके तीर्थों में जाओ, गंगा स्नान करो। और इस प्रकार से कहते हैं कि पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए। जैसे पुण्य क्षेत्र कहाँ है? गंगा, गया, काशी या जो भी देव स्थान है या देवालय है, मतलब मंदिर, इन स्थानों में बैठ करके भी अगर पाप कर्म कर रहे हो तो बहुत ही पाप के भागी बन रहे हैं। तो इस प्रकार से सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई सरिता गंगा 100 मुख वाली है। और इस प्रकार से इसके तट पर काशी और प्रयागराज विराजमान है। पुण्य सरिता महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। इसमें भी अगर आपने कभी स्नान कर लिया तो भी
लोक को देने वाली है। और इस प्रकार से सुवर्ण मुखरी के 9 मुख हैं। ब्रह्मलोक से लौटे जीव इसी नदी के तट पर जन्म लेते हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि पर आने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार बताया गया है कि सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थों में निवास करना चाहिए, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। इसलिए हे ब्राह्मणों, तीर्थ में वास करने पर उत्पन्न पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। इस प्रकार से ऋषियों ने कहा, सूत जी अब इसी क्रम में हमको आगे ये भी बताओ कि सदाचार क्या है। भाई सदाचार का नाम तो सभी माला जपते हैं, सदाचार से रहना चाहिए, सदाचार करना चाहिए, लेकिन सदाचार का नियम क्या है? जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोक और विजय प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय तथा नरक का कष्ट देने वाला अधर्ममय आचारों का वर्णन कीजिए। तो शूद्र जी बोले कि सदाचार करने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। अगर ब्राह्मण ने सदाचार का पालन नहीं किया तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। वेदों के अनुसार आचरण का पालन करने वाले एवं वेद के अभ्यासी ब्राह्मण को विप्र कहा जाता है। सदाचार, वेदाचार और विद्या गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। वेदों का कम आचार तथा कम अध्ययन करने वाले राजा के पुरोहित अथवा सेवक ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि या वाणिज्य कर्म करने वाला है तथा ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण कहलाता है। तथा स्वयं खेत जोतने वाला शूद्र ब्राह्मण कहलाता है तो वो भी ब्राह्मण, लेकिन उसकी गिनती शूद्र ब्राह्मण में होती है। जो दूसरों के दोष को देखता है, जो ब्राह्मण दूसरे की कमियों को ही देखता रहता है, उसे चांडाल दुष्ट कहा जाता है। शिव पुराण में सारी बातें बताई गई हैं। इसलिए कभी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वो राजा है तथा अन्य मनुष्य राजस्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है उसे वैश्य कहा जाता है। दूसरों को बड़ी कहते हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है उसे शूद्र कहा जाता है। जो शूद्र हल जोतता है उसे वृषभ समझना चाहिए। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए, सबके लिए बताया गया है शिव पुराण में, सबको चाहिए कि प्रातः काल उठो, संध्या स्नान ध्यान करके पूजन करना चाहिए, अपने नित्य कर्मों को करना चाहिए। और इस प्रकार से जो क्लेशों का नाश करने वाला है, रात के अंतिम प्रहर में यानी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और घर से बाहर निकल करके खुली हवा लो, स्वच्छंद वातावरण, क्योंकि प्रातः काल मलयागिरी से जो पहाड़ों से निकल करके सुंदर हवाएं आ रही हैं, पता नहीं कितनी जड़ी बूटियों से निकल करके वो हवाएं आती हैं जो हमारे इस शरीर को लगती है, स्पर्श करके निकलती हैं, तभी तो हमें आरोग्यता प्रदान प्राप्त होती है। इसीलिए हम प्रातः काल घूमते हैं। और इस प्रकार कहते हैं कि प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना परम आवश्यक है। सूर्य को जल क्यों देते हैं? इसलिए कि सूर्य को अगर हमने जल दिया है तो उससे हमें जो तेज की प्राप्ति होगी, हमें कभी बीमारी नहीं आएगी और साथ में लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। इसलिए प्रातः काल सूर्य को जल अवश्य ही प्रदान करें, गायत्री का जाप करें। और इस प्रकार से यदि संध्या किए बिना आपका एक दिन भी बीत गया किसी कारणवश,
तो अगले दिन आपको 2 गुना करना पड़ेगा। उसके लिए पश्चाताप भी करना पड़ेगा। कहने का भाव ये है, यहाँ पर आपका नित्य नियम है मंदिर आना, रोज भगवान की पूजा आरती करना। अगर एक दिन भी रह गया तो अगले दिन आके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु पता नहीं किस कारण, किस अपराध के कारण हम आपके पास ना आ सके, और आप जो है हम पर सदा कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से बताया गया है। इस हेतु सभी को चाहिए कि भगवान शिव का पूजन करें। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव सत्य हैं, वही कल्याण कारक हैं, वही सुंदर हैं। और इस प्रकार से धनहीन पुरुष तपस्या करके अच्छे सुख को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण को दान ग्रहण करके, यज्ञ करके धन अर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय बाहुबल से तथा वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से धर्म का उपार्जन करे। इस प्रकार न्याय से उपार्जित धन को दान करने से दाता को ज्ञान की प्राप्ति होती है। गृहस्थ मनुष्य को चाहिए कि जो भी भगवान ने हमें दिया है उसमें से दान अवश्य ही निकालें, क्योंकि जो हम कमाते ही रहेंगे अगर नहीं निकालेंगे तो उसमें कोई न कोई तो दोष आ ही जाएगा। जिस कुएं में पानी भरा रहेगा और नहीं निकलेगा जल उसका, तो वो जल दूषित हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हमने धन कमाया 100 रुपये, तो 90 अगर आप रख लेते हो तो 10 रुपये तो दान के लिए रख लो, भगवान के लिए रख लो, किसी गरीब के लिए रख लो। लेकिन जब निकालोगे तो ही आपका दोष कम होगा, और अगर सारा खा जाओगे तो फिर डॉक्टर के यहाँ लेने जाना पड़ेगा। तो इसलिए दान की महिमा बताई गई है। और इस प्रकार से दान कैसे करना चाहिए, भगवान कहते हैं दान सुपात्र को देना चाहिए। ऐसी जगह दान मत दो कि जहाँ पर पहले से ही भंडार भरा पड़ा है और आप भी ले जाकर के वहीं ले आए। वो क्या समझेगा आपके दान की महिमा। समुद्र में आप जाकर एक लोटा जल डाल दो तो उस समुद्र तो अथाह लहरा रहा है। अरे ऐसी जगह दो जहाँ प्यासा हो, जिसको भूख लगी हो, वहाँ दान दीजिए, तभी तो तृप्ति होगी। और इस प्रकार से सूर्य भगवान आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। इस प्रकार कहते हैं कि तिल का दान करने से शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव जी की तिल चढ़ा करके पूजा कीजिए। सावन के महीने में या अन्य समय में भी कभी आप बीमार नहीं होंगे। इसलिए जल में काले तिल लेकर के जरूर आना चाहिए। भगवान शंकर जी को अत्यंत ही प्रिय है काले तिल। और इस प्रकार कहते हैं कि जो दान करते हैं, दान का विचार भगवान ने यही बताया कि क्या क्या चीज दान करना चाहिए। गौदान, भूमिदान, तिल का दान, सुवर्ण दान, वस्त्र दान, गुड़ का दान, चांदी का दान और कोहड़ा और कन्या दान, महादान। तो इस प्रकार से आप ये जो दान करते हैं इनके अलग अलग गुण हैं। तो भक्तों, आज से ये संकल्प लो कि भगवान प्रभु हमें रोज मंदिर में बुलाओ, रोज आपकी पूजा करें और रोज आपका आशीर्वाद